हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इंस्पायर कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, ऑप्शन बी है शिक्षा गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष क्षेत्रों में उन्नत कार्यक्रम और ऑप्शन डी है विज्ञान के क्षेत्र में देश के युवाओं को आकर्षित करने नव प्रवर्तन कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विज्ञान के क्षेत्र में देश के युवाओं को आकर्षित करने नव प्रवर्तन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1955 में, ऑप्शन डी है 1975 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1948 में। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान नीति कब बनी। ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1958 में, ऑप्शन डी है 1960 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1958 में। राष्ट्रीय विज्ञान नीति 1958 में बनी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2007 में, ऑप्शन सी है 1995 में, ऑप्शन डी है 2013 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2007 में। पृथ्वी आयोग का गठन 2007 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च का पुनर्गठन कर इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन ए है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और ऑप्शन डी है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1972 में, ऑप्शन डी है 1969 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 में। अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में किया गया। अगला प्रश्न है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है चेन्नई में, ऑप्शन सी है हासन में, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है भास्कर, ऑप्शन डी है रोहिणी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एप्पल। भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल है, जबकि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, भौतिक शोध प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में, ऑप्शन डी है श्रीहरिकोटा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। भौतिक शोध प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए है श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है भोपाल में, ऑप्शन डी है कोचीन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में दूरस्थ शिक्षा क्रांति हेतु स्वदेश निर्मित शैक्षणिक उपग्रह है। ऑप्शन ए है हैमसेट, ऑप्शन बी है एडुसेट, ऑप्शन सी है नेटसेट और ऑप्शन डी है टीईएस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडुसेट। भारत में दूरस्थ शिक्षा क्रांति हेतु स्वदेश निर्मित शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट है। अगला प्रश्न है, रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपग्रह समर्पित है। ऑप्शन ए है रुक्मणी, ऑप्शन बी है मैटसेट, एडुसेट, ऑप्शन डी है हैमसेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रुक्मणी। रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्पित उपग्रह रुक्मणी है। अगला प्रश्न है, कार्टोसेट उपग्रह का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए है मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है उच्च गुणवत्ता युक्त मैप उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है शिक्षा संबंधी क्रांति लाना और ऑप्शन डी है रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च गुणवत्ता युक्त मैप उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला थीम बेस्ड माइक्रो सैटेलाइट है। ऑप्शन ए है मैटसेट, ऑप्शन बी है एडुसेट, ऑप्शन सी है रुक्मणी और ऑप्शन डी है हैमसेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैमसेट। भारत का पहला थीम बेस्ड माइक्रो सैटेलाइट हैमसेट है। अगला प्रश्न है, सरल उपग्रह भारत और किस देश के संयुक्त उपग्रह है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। सरल उपग्रह भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह है।
अगला प्रश्न है भारत का पहला प्रक्षेपण यान था। ऑप्शन ए है PSLV, ऑप्शन बी है GSLV, ऑप्शन सी है ASLV और ऑप्शन डी है SLV-3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी SLV-3 भारत का पहला प्रक्षेपण यान था। अगला प्रश्न है चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है PSLV-45, ऑप्शन बी है PSLV-11XL, ऑप्शन सी है PSLV-25 और ऑप्शन डी है PSLV-11S। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी PSLV-11XL के द्वारा चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किया गया। अगला प्रश्न है स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन बी है चेन्नई में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में, ऑप्शन डी है भोपाल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है भू-स्थैतिक उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थापित की जाती है। ऑप्शन ए है 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन बी है 24,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन सी है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ऑप्शन डी है 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-स्थैतिक उपग्रह को स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के इंजन और प्रौद्योगिकी के लिए भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इजराइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूस और भारत के मध्य में क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के इंजन के लिए समझौता हुआ था। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग रॉकेट इंजन में किया जाता है। अगला प्रश्न है लूना 1 चंद्रयान मिशन किस देश का मिशन है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। लूना 1 चंद्रमा मिशन रूस का मिशन है। अगला प्रश्न है भारत का खगोलीय वेधशाला का नाम है। ऑप्शन ए है एडुसेट, ऑप्शन बी है एस्ट्रोसेट, ऑप्शन सी है स्पेससेट और ऑप्शन डी है एंड्रोसेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट भारत का पहला खगोलीय वेधशाला है जिसे 2015 में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है सौर अध्ययन के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन है। ऑप्शन ए है भास्कर, ऑप्शन बी है लूनर 1, ऑप्शन सी है आदित्य 1, ऑप्शन डी है सौर मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आदित्य 1। सौर अध्ययनों के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन आदित्य 1 है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के 3 महत्वपूर्ण घटकों में शामिल नहीं हैं। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह तंत्र, ऑप्शन बी है प्रमोचन तंत्र, ऑप्शन सी है सुदूर संवेदन तंत्र, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष उपग्रह उन्नयन तंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंतरिक्ष उपग्रह उन्नयन तंत्र भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के 3 महत्वपूर्ण घटकों में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1948 में, ऑप्शन डी है 1951 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1965 में, ऑप्शन सी है 1960 में, ऑप्शन डी है 1980 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1960 में। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है थाल गुरु जल उत्पादन संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। थाल गुरु जल उत्पादन संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है यूरेनियम 235, ऑप्शन बी है यूरेनियम 233, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम 239 और ऑप्शन डी है थोरियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में यूरेनियम 233 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना शोध रिएक्टर कौन सा है। ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है अप्सरा, ऑप्शन सी है पूर्णिमा, ऑप्शन डी है जेरलिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अप्सरा। भारत का सबसे पुराना शोध रिएक्टर अप्सरा है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है पूर्णिमा, ऑप्शन सी है ध्रुव, ऑप्शन डी है अप्सरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ध्रुव। भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर ध्रुव है।
जो कि मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1960 में, ऑप्शन सी है 1998 में, ऑप्शन डी है 1969 में। तो इसका सही आंसर होगा 1998 में। पोखरण 2 1998 में प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है पोखरण 1 परीक्षण का आधिकारिक नाम था। ऑप्शन ए है ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी है स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन सी है ऑपरेशन एटॉमिक, ऑप्शन डी है समृद्ध भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 1 का परीक्षण 1974 में किया गया था और इसका जो आधिकारिक नाम था वह था स्माइलिंग बुद्धा, जबकि पोखरण 2 परीक्षण 1998 में किया गया था और उसका आधिकारिक नाम था ऑपरेशन शक्ति 98। अगला प्रश्न है पोखरण किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है यूरेनियम के खंडन को सतत जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन की, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन की, ऑप्शन सी है प्रोटॉन की, ऑप्शन डी है बोसॉन की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की। यूरेनियम के खंडन को सतत जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अपनी खुद की कॉपी बना सकता है? ऑप्शन ए है वार्म, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वार्म, जो कि अपनी स्वयं की खुद की कॉपी बना सकता है। अगला प्रश्न है पीसी कल्चर में किसका व्यावसायिक स्तर पर पालन किया जाता है? ऑप्शन ए है मधुमक्खी, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है कीट, ऑप्शन डी है मछली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मछली। पीसी कल्चर का संबंध मछली से है, जिसमें मछली का व्यावसायिक स्तर पर पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जैसलमेर में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है गुरुग्राम में, ऑप्शन डी है लुधियाना में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जोधपुर में, ऑप्शन बी है कटक में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है कानपुर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज निगम का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1956 में, ऑप्शन बी है 1963 में, ऑप्शन सी है 1966 में, ऑप्शन डी है 1975 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम का गठन 1963 में हुआ था। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न संकर बीज बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए है जे.सी. बोस को, ऑप्शन बी है स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉन्ग को, ऑप्शन डी है डॉक्टर सल को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर सल, जिन्होंने संकर बीज बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी MCQ से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।